हाईकोर्ट में केवल पढ़ने का काम नहीं होता, एक दो लाइन अपनी बात तो बोलो। रो भाई की उम्र क्या 70-80 साल है क्या? नो लॉर्डशिप। तो ये क्या लिखा है? तो अभी आपने पढ़ा कि जबकि आवेदका प्रभाबाई ने 35-40 वर्ष पूर्व मृतक तुलसीदास राम से विवाह किया था। 53-54 साल की उम्र है। लॉर्डशिप इसमें यस 35-40 वर्ष पहले शादी कर ली। अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड लॉर्डशिप हम लिख दें कि आप वाइफ नहीं हो। सक्सेशन का लॉर्डशिप हमारा दोनों कोटों से खारिज हो गया है। ये एक बार और बोलो, क्या बोले? सक्सेशन का टूट हाँ, दोनों कोटों से हम अच्छा। यू फाइल्ड सक्सेशन एप्लीकेशन। यस लॉर्डशिप। तो सक्सेशन एप्लीकेशन वाज फाइल्ड विद द फैक्ट्स। क्या था? हु वाज द पर्सन? लॉर्डशिप मैं ट्रूथ पढ़ देता हूँ। अरे भाई एक आध लाइन तो बोलो। यस लॉर्डशिप। पढ़ने का काम जो है हाईकोर्ट में केवल पढ़ने का काम नहीं होता, एक दो लाइन अपनी बात तो बोलो। व्हाट इज योर सबमिशंस? दो चार लाइन तो घर से याद करके आया करो। यस लॉर्डशिप सक्सेशन का शूट था जो दोनों ट्रायल कोर्ट ने हमारे खिलाफ ये फाइंडिंग। ठीक है। Who was the owner regarding which this succession application was filed? Who was the person? सेकंड वाइफ भाई कौन एक्सपायर हुआ? माय हस्बैंड लॉर्डशिप तुलसी नाम क्या था हस्बैंड का? लेट तुलसीराम। तुलसीराम डाइड। यस लॉर्डशिप। व्हाट वाज ही डूइंग? क्या करते थे ये तुलसीराम? कहाँ से? क्या कोई नौकरी का? यस नौकरी करते थे। हाँ तो बताइए ना क्या करते थे। लॉर्डशिप ये ड्यूज डिपार्टमेंट के पास ड्यूज रहे होंगे ना? हाँ लॉर्डशिप कोल माइन में ये नौकरी करते थे। 4 लाइन कोल माइंस कोल माइंस। रिस्पोंडेंट नंबर 4 and 5। कोल माइंस में सर्विस करते थे। इनकी डेथ कब हुई? 2017 को 20 फरवरी 2017। 20 फरवरी 2007। 20 फरवरी। हाँ 20 फरवरी। यस। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद कौन कौन से वारिसान को छोड़ा? जो इनके मध्य कोई विवाद नहीं है कि इनकी वारिस होने का कोई विवाद नहीं है, ऐसे कौन कौन से वारिस हैं? इसमें इन्होंने ये डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी अपने फर्स्ट वाइफ का केस। डिवोर्स काय की आ गई? पहले ये बताइए कि इनके वारिस कौन कौन है, या जो कह लो कौन कौन अपने आप को वारिस क्लेम कर रहा है, इतना तो बताइए। पहली वाइफ और उसके 2 बच्चे। पहली वाइफ का नाम आप बताइए। धन्या भाई। और 2 बच्चे किशोर और विजय। निया भाई और किशोर और विजय पहली वाइफ के बच्चे हैं। किशोर और विजय। यस डॉक्टर। और दूसरी वाइफ प्रभा यादव जो हम दूसरी वाइफ प्रभा यादव। दो ही है ना? यस लॉर्डशिप। प्रभा यादव। और बस उनके लॉर्डशिप। बच्चे? नहीं प्रभा यादव के बच्चे नहीं। दूसरी वाइफ की ये जितने 4 लोग आपने बताया ये अभी सुरक्षित है ना? यस लॉर्डशिप। तो एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय फर्स्ट वाइफ एंड दीस 2 सन्स। सेकंड वाइफ लॉर्डशिप एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय सेकंड वाइफ। यस लॉर्ड। एंड व्हाट अबाउट द डिवोर्स? लॉर्डशिप डिवोर्स में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। क्या कॉम्प्रोमाइज हो गया था कि हम डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं करेंगे, डिवोर्स नहीं करेंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया था मेंटेनेंस बस देने का। तो डिक्री है लॉर्डशिप। मतलब डिवोर्स पिटीशन वाज फाइल्ड बट डिवोर्स वाज नॉट डन। यस लॉर्डशिप। डिक्री है जो लॉर्डशिप। Therefore court has said that you have no right। यस लॉर्डशिप। और उन्होंने जजमेंट ऐसा लाए जिसमें ऐसा हो कि आप सेकंड वाइफ हो और पहली वाइफ का डिवोर्स नहीं हुआ तो भी सक्सेशन मिलेगा आपको। लॉर्डशिप 2011 के एक SCC पेज नंबर 141 चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार। ये कहता है दोनों को दे दो। यस लॉर्डशिप। और अकॉर्डिंग टू पेंशन कोर्ट रूल्स ने ऐसा माना है कि ये सेकंड वाइफ जो है के साथ शादी हुई थी? नो लॉर्डशिप। कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि रिज्यूम कर सकते हैं अगर लिविंग रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं तो। कितने कब से रह रहे हैं साथ में? 2009 से लॉर्डशिप। 2009 से? यस लॉर्डशिप। 2009 से साथ में रह रहे हैं, इसकी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर है? यस लॉर्डशिप। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और लॉर्डशिप राशन कार्ड और बैंक की पासबुक। कौन सा जजमेंट बता रहे थे? 2011 का एक लॉर्डशिप पेज नंबर 1। सक्सेशन के केस में बताइए कि यहाँ ऐसी स्थिति है कि ये सेकंड वाइफ होना प्रमाणित नहीं है फर्स्ट वाइफ के रहते हुए, इसको तो ये भी कहीं डिसाइड नहीं हुआ कि फर्स्ट वाइफ ही वैलिड है, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया फर्स्ट वाइफ के लेके। फर्स्ट वाइफ को लेके ऐसा कहीं एविडेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड में उसका नाम है, बस इस वजह से ही अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम फर्स्ट वाइफ है। बाकी इन्होंने कहीं भी एविडेंस नहीं कराया अपने, ना ऐसे कोई डॉक्यूमेंट कराया। जो आप खुद ही बोल रहे हो कि फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं लॉर्डशिप, बट ऐसा एविडेंस में नहीं आया कहीं।
ऐसा डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं आया तो ये मान लिया ना कि फर्स्ट वाइफ है। नो लॉर्डशिप, हमने इसमें नहीं कोर्ट माना, ने कोर्ट ने मान लिया है। कोर्ट ने मान लिया फर्स्ट वाइफ है, और आपकी जो है कोई शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब क्या इस सक्सेशन एप्लीकेशन में ये कोर्ट कह सकती है कि साहब आप हो और आप सेकंड वाइफ हो या इतने समय से रह रहे हो, तो ये माना जाएगा कि आपको भी वाइफ का स्टेटस प्राप्त हो गया, इसलिए आप जो है ये सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने की पात्रता रखते हो। इस पर कोई सक्सेशन जो है वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए है, तो वो अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल्स में दिया हुआ है कि अगर डिजीज की 2 वाइफ है तो उनको इक्वल इक्वल शेयर दिया जाएगा, और जो इक्वल इक्वल शेयर है वो। तो आप 2 वाइफ हो, इसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि आप वाइफ हो? यस लॉर्डशिप, मेरा लॉन्ग कोहेबिटेशन से आप जो है राइट मिल जाएंगे आपको। कोर्ट ने क्या कहा है उसके संबंध में अपना जाके दावा लगा के अपने राइट्स डिसाइड करा लो। लॉर्डशिप एक बार पेज नंबर 24 में देखें, पेज नंबर 24 ऑफ द प्रिंट, पैरा नंबर 10 और 11। पेज नंबर 24। यस लॉर्डशिप, क्या लिखा है? अनिल ने उक्त साक्ष्य का समर्थन कर बताया कि वह आवेदिका प्रभाबाई एवं मृतक तुलसीराम को पहचानता है। वह आवेदिका प्रभाबाई एवं मृतक तुलसीराम। कौन सा पेज नंबर 24? यस लॉर्डशिप, 24। क्या पढ़ा पेज नंबर 24 पे? पैराग्राफ कौन? पैरा 10। पैरा 10 पढ़िए। अनिल आवेदक साक्ष्य 2 ने उक्त साक्ष्य का समर्थन कर बताया कि वह आवेदिका प्रभाबाई एवं मृतक तुलसीराम को पहचानता है। वह आवेदिका प्रभाबाई एवं मृतक तुलसीराम क्वार्टर नंबर 1600 आजाद नगर पाथागेड़ा में पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। किशोर ने बताया कि मृतक तुलसीराम उसका रिश्ते में भाई एवं आवेदिका उसकी भाभी थी, जिनका उनके घर पर आना जाना था। साक्षी ने यह भी बताया कि प्रभाबाई का 15 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से चंपला से तलाक हो गया था। उसके पश्चात तुलसीराम और प्रभाबाई ने विवाह कर लिया, और तुलसीराम की एकमात्र उत्तराधिकारी आवेदिका प्रभाबाई है। देन उसके बाद पेज नंबर लॉस ऑफ पैरा 11, शिवपाल ने कथन किया कि वह वर्तमान में ओप डाक। ये तो आप एविडेंस बता रहे हो, फाइंडिंग बताओ कोर्ट नहीं। अल्टीमेटली फाइंडिंग क्या थी कोर्ट ने? लॉर्डशिप फाइंडिंग जो है पेज नंबर 23, पेज नंबर 28 का पैरा 23। पैरा 23 पढ़िए। खंडन में आवेदिका की ओर से तुलसीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रादर्श P1, राशन कार्ड प्रादर्श P2, निर्वाचन आयोग का परिपत्र स्वयं प्रस्तुत किया। राशन कार्ड और परिचय पत्र में आवेदिका के पति के रूप में तुलसीराम का नाम दर्ज होना दर्शित है, जिससे यह मान भी लिया जावे कि आवेदिका प्रभाबाई तुलसीराम की वह विवाहित पत्नी है। तब आवेदिका अपने साक्ष्य के दौरान तुलसीराम से विवाह के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रही, जबकि आवेदिका प्रभाबाई ने 35-40 वर्ष पूर्व मृतक तुलसीराम से विवाह किया जाना बताया, जो कि एक लंबी समय अवधि। यदि वास्तविकता में प्रभाबाई का विवाह तुलसीराम के साथ हुआ होता, तुलसीराम ने प्रभाबाई का नाम पत्नी के रूप में अपने विभाग में दर्ज कराया होता। वही आवेदिका की ओर से ऐसा भी कोई दस्तावेज मृतक तुलसीराम के विवाह का प्रस्तुत नहीं किया जिसमें कि आवेदिका प्रभाबाई का नाम मृतक तुलसीराम की प्रथम अथवा द्वितीय पत्नी के रूप में होना दर्ज हो, जबकि वही अनावेदक गण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से धनियाबाई मृतक तुलसीराम की पत्नी एवं राम किशोर व विजय किशोर तुलसीराम के पुत्र होना दर्शित है। प्रभाबाई की उम्र कितनी है? प्रभाबाई की उम्र क्या 70-80 साल है क्या? नो लॉर्डशिप, ये क्या लिखा है? अभी आपने पढ़ा कि जबकि आवेदिका प्रभाबाई ने 35-40 वर्ष पूर्व मृतक तुलसीराम से विवाह किया था। जबकि आवेदिका प्रभाबाई ने 35-40 वर्ष पूर्व मृतक तुलसीराम से विवाह किया। लॉर्डशिप की उम्र कितनी है? 35-40 साल की 35-40 साल पहले शादी कर ली इसने। लॉर्डशिप इसकी उम्र 35-40 साल पहले शादी कर ली। 53-54 साल करीबन है। 53-54 साल की उम्र है लॉर्डशिप इस पे। यस, 35-40 साल पहले शादी कर ली अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड लॉर्डशिप। आधार कार्ड कौन से साल का लगाया आपने? 2013 का लॉर्डशिप, पेज नंबर 12। 35-40 साल पहले शादी कर लिया आपने, ये समझ नहीं आई बात। तो आप 10 साल के रहे होगे, और जो पहली वाली वाइफ हो गई उसके बच्चे हो गए। बच्चे कितने बड़े हैं लॉर्डशिप? एक 30 और एक बच्चे ही हो गए 30-30 साल के। तो एक परवा यादव ने अपनी उम्र जो है सन 17 में 38 साल बताई है, और उसी साल में जो है जो पहली वाली वाइफ के बच्चों की उम्र है 30 साल। आपका जो भी कुछ राइट हो अपना सिविल सूट में जाके तय कराओ, यहाँ कैसे करें? बट सर लॉर्डशिप बेनिफिट जो है वो कोई क्या करें बताओ, कोई कानून बताओ।
बताइए कौन से कानून के तहत आपके पक्ष में क्या रिलीफ दी जा सकती है? लॉर्डशिप एक बार जजमेंट, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आधार कार्ड वगैरह के अलावा क्या दिए है? लॉर्डशिप हमने ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड खतरे की कॉपी दी है। क्या दावे में जाओ, अपने राइट्स डिसाइड कराओ, पहले वहां जाके तय कराओ कि आप हो कौन। फाइल दिया, फाइल सिविल सूट में जाके अपने राइट्स तय करा लो, वहां से रिलीफ मिलेगा जो मिलना है आपको। अभी तो आपका सवाल ये आता है आप हो कौन, ये नहीं हो सामने वाली कुछ वाइफ और बच्चा माना कोर्ट ने। जल्दी करो, क्या तय करना है? लॉर्डशिप मैरिज पे, मैरिज पे हम लिख दें कि आप वाइफ नहीं हो? कोर्ट ने यही तो लिखा है, लॉर्डशिप यही कोर्ट तो ने, मैरिड होगी, और क्या होगा मैरिड? लॉर्डशिप कोर्ट ने ऐसा कंसीडर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये पहली वाइफ। बता दो ना वाइफ हो, इसके कागज बता दो। हमें यही तो लिखना पड़ेगा कि आप वाइफ नहीं हो। मैरिड तो हो जाता है, मैरिड होने में कितनी देर लगेगी? दोनों अदालत के फैसला लिख देंगे, कोई गलती नहीं है। मैरिड क्या होती है? भी तो कहीं कंसीडर नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट। मैरिड से क्या मिलेगा आपको? इफ यू आर वाइफ यू कैन गो बिफोर द कोर्ट, गेट डिक्लेरेशन। क्या होती है मैरिड? बताओ क्या होती है मैरिड, ये तो बताओ क्या होती है मैरिड। दोनों अदालत ने कह दिया, वो हम लिख देंगे, खत्म हो जाएगी मैरिड। तो अपने हित में भी तो सोचा रहो कुछ, सोचा करो कुछ। हाँ, हित में भी तो सोचा करो। जाओ दावे के अंदर जाके अपने राइट डिसाइड करा लो, कम से कम एक कोर्ट की फाइंडिंग से तो बचोगे। यदि कुछ है तो देख, बाकी उसके हक में कुछ है तो मिल जाएगा उसको। आफ्टर आर्गुमेंट्स एट लेंथ, counsel